हेलो दोस्तों, जोहार। आप सभी कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो करम का त्यौहार आ रहा है दोस्तों, और करम का त्यौहार हम सभी कोई यहाँ धूमधाम से मनाते हैं। झारखंड में धूमधाम से मनाया जाता है, और झारखंड के अलावा भारत के कई राज्यों में भी इस त्यौहार को धूमधाम से मनाते हैं। यह पर्व बहुत पुराना है दोस्तों, इसे परंपरा से ही मनाते आ रहे हैं, और लगभग सभी वर्ग के लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। तो करम का त्यौहार हम किस लिए मनाते हैं और इसकी पूजा हम क्यों करते हैं, यह जानना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो चलिए हम इसको कहानी के रूप में बताते हैं। कहानी बताने से पहले करम देवता को प्रणाम करते हैं। तो किसी गांव में एक पति और पत्नी रहते थे। पति का नाम था बिरसा और पत्नी का नाम ननकी थी। उसका जीवन यापन चल रहा था और अच्छे से कमा खा रहे थे, लेकिन उसका जीवन में एक दुख था और वह अंदर से दुखी रहते थे। तो वो दुख था दोस्तों कि उसका कोई संतान नहीं थे, उसके कोई पुत्र और पुत्री नहीं थे। बहुत दिन शादी हो जाने के बाद भी उसका कोई संतान नहीं हुए थे। एक दिन दोनों पति पत्नी खेत में काम कर रहे थे। काम करते करते उसकी पत्नी ननकी को थकान महसूस हुआ और वह खेत के बगल में करम का पेड़ था, उसके नीचे आराम करने के लिए सो गई। सोने पर उसको एक सौपन आया और सौपन में सपना में देखा कि करम देवता उसके पास आए और कहने लगे कि आप लोग भादों के एकादशी के दिन उपवास रखिए और करम के डाल को शाम को लाकर अपने आखड़ा में गाड़िए और उसका पूजा पाठ कीजिए, रात भर नाच गान कीजिए। फिर सुबह में उसको नदी में ले जाकर विसर्जन कर दीजिए। फिर घर आकर पारण करके फिर खाना पीना खाइए, इससे पुत्र की प्राप्ति होगी। और इतने में उसका नींद खुल गया। नींद खुलने के बाद वह यह बात अपने पति को बताई। पति से राय सलाह लेने के बाद वह स्वप्न के अनुसार वो दोनों करम डाल का पूजा करना शुरू कर दिए। कुछ दिनों के बाद उसका जुड़वा बच्चा हुआ। बड़ा का नाम रखा गया कर्मा और छोटा का नाम रखा गया धर्मा। इसी तरह उसका उन दोनों के 7 पुत्र हुए। सभी कोई बड़े हो गए, सभी का शादी ब्याह हो गया, और कुछ दिन के बाद उनके माता पिता भी चल बसे। अब उनका परिवार बहुत बड़ा हो गया। कुछ दिन के बाद बड़ा भाई कर्मा अपने कुछ भाइयों को लेकर बाहर कमाने यानी परदेश कमाने चल गए। छोटा भाई धर्मा और पूरे गांव के लोग हर साल करम पूजा को अच्छा से मनाने लगे। सभी का जीवन यापन बहुत अच्छे से चल रहा था, और जो भाई परदेश कमाने गए हैं वो लोग भी बहुत कमा लिए थे। बहुत दिनों के बाद बड़ा भाई अब सोचने लगा कि अब तो बहुत कमा लिए हैं, बहुत धन दौलत हो गया है, तो अब हमें वापस गांव जाना चाहिए। और गांव के लिए वो लोग परदेश से निकल गए। जब उन्होंने गांव पहुंचा तो गांव में उसी दिन भादों का एकादशी था, और गांव के सभी लोग अखड़ा में करम गाड़ कर अपना नाच गान और बाकी कामों में वो लोग सभी कोई व्यस्त थे। उधर बड़ा भाई कर्मा सोच रहा है कि हम इतना दिन के बाद आ रहे हैं, बहुत सा कमा लिए हैं, बड़ा आदमी बन गए हैं और घर वापस आ रहे हैं, तो मुझे लेने के लिए आएंगे और स्वागत करेंगे। स्वागत के साथ गाजे बाजे के साथ हमको घर घुसाएंगे, यह सोचकर
किसी को यानी अपने छोटा भाई को घर भेज दिया कि सूचना देने के लिए कि जाओ सभी कोई को मेरे स्वागत के लिए बुला कर लाओ। छोटा भाई को भेज दिया। छोटा भाई वहाँ गया, देखा कि वहाँ सभी कोई पूजा में व्यस्त है और उसका बात को कोई ध्यान नहीं दिया। बड़ा भाई स्वागत के लिए इंतज़ार कर बहुत देर हुआ और थक गया और वह गुस्सा से आग बबूल हो गया। फिर वह गया खुद और देख रहा है कि सब व्यस्त है, और उसने क्या किया, गुस्से में जो करम का डाल अखरा में गड़ा था उसको उखाड़ कर और उधर फेंक दिया। इससे गांव के लोग बहुत नाराज हो गए और दुखी रहने लगे। और उसका भाई धर्मा जब धान का खेती लगाता था तो कर्मा उसका बड़ा भाई धान को भी उखाड़ कर फेंक देता था गुस्से में। कुछ दिन बीतने के बाद गांव में अकाल हो गया। लोग भूख से तरस रहे थे, बीमार से ग्रस्त थे। उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, काम धंधा कुछ नहीं मिल रहा था और किसी के पास उतना अन्न धन भी नहीं था, और जो कर्मा भाई कमा के लाया था वो भी ख़त्म हो गया था। इसी तरह सब कोई भूख से ग्रसित होते जा रहे थे। सभी लोग दुखी रहने लगे और आदमी में भी बहुत तरह तरह का बीमारी पड़ने लगा। तब अचानक किसी दिन बड़ा भाई कर्मा को आकाश से कुछ सुनाई दिया। मतलब हम लोग देहात में उसका आकाशवाणी हुआ कहते हैं, और उसको सुनाई दिया कि तुम करम का डाल को फेंक कर बहुत बड़ा गलती किया है। इसी का कारण है कि अभी अकाल पड़ गया है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। तुम फिर से करम का डाल को लाकर और पहले जैसा विधि विधान से पूजा पाठ करो, जिससे तुम्हारा गांव घर सब सुधर जाएगा। अब बड़ा भाई कर्मा को अफसोस होने लगा और करम के डाल का खोज के लिए वह घर से निकल पड़ा और चल दिया। जाते जाते वह बहुत थक गया था, उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, कमज़ोर हो गया था भूख से प्यास से, और उसे भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। जब चलते चलते उसने एक तालाब देखा और तालाब से जब घूसा और पानी पीने के लिए इसे जंजीरा से उठाया तो देख रहा है कि उसमें बहुत सा कीड़ा पड़ा हुआ है। तब वह पानी भी नहीं पी पाया। इसके बाद वह आगे बढ़ा, तब उसको भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी। उसने देखा कि खीरा का फर है। अब उसको खाने के लिए जैसे ही तोड़ा और खाने खोजा, तब उसमें भी देख रहा है कि कीड़ा पड़ा हुआ है। इसी तरह जो भी खाने के लिए खोजता था उसमें कुछ ना कुछ खराबी निकल जाता था और वह कुछ भी नहीं खा पी सक रहा था। कुछ भी नहीं खाना पीना खा पी सक रहा था और वह भूखा प्यासा था। तब कुछ दूर आगे बढ़ा और जाते जाते एक घोड़ा उसको दिखाई दिया। तब उसने सोचा कि बहुत थक गया हूँ तो घोड़ा में चढ़कर और चलूँगा। तब वह सामने जाते ही घोड़ा भी वहाँ से भाग गया और वह घोड़ा में भी नहीं बैठ पाया। तब जाते जाते एक नदी दिखाई दिया और नदी के उस पार करम का डाल दिखाई दिया, लेकिन नदी में बहुत ज़्यादा पानी था, इसका वजह से वह पार नहीं हो सक रहा था। तब देखा कि नदी में एक बड़ा सा मगरमच्छ है
और मगरमच्छ से बोला कि मगरमच्छ तुम हमको नदी के उस पार ले चलो, हमको करम का डाल लाना है। तब मगरमच्छ ने बोला कि मुझको कोई जाल ने फंसा रखा है, मैं आपका मदद कैसे कर सकता हूँ, सो मेरा जाल को हटा दो, मैं आपका मदद करूँगा कह के बोला। तब उसने कर्मा भाई ने उस मगरमच्छ से जाल को हटा दिया और उसको पीठ में बैठा कर नदी के उस पार ले गया और नदी के उस पार ले गया। उसके बाद वह करम का डाल को लेके घर वापस आया। वह करम डाल को लेकर घर वापस आ गया। उसके बाद वह धूमधाम से करम के डाल को अखरा में गाड़ा। अखरा में गाड़ कर पहले जैसा वह विधि विधान से उसका पूजा पाठ किया। पूरा गांव के लोग शामिल हुए और रिझ रंग किए और इसी तरह फिर पूजा पाठ करते करते कुछ दिन के बाद फिर गांव पहले जैसा खुशहाल हो गया। लोग खुशी से झूमने लगे और जो बीमारी सब था वो भी हट गया, भाग गया और ज़िंदगी खुशी से झूम उठी। तो इस तरह करम पूजा शुरू हुआ दोस्तों, और परंपरा से ही हम लोग मनाते आ रहे हैं। तो कहीं भी मेरा कहानी में, करम पूजा का कहानी में कहीं भी छूट गया होगा या हमसे भूल चूक हुआ होगा या फिर गलती बोले होंगे तो उसको सुधार दीजिएगा दोस्तों। तो जय जोहार, जय करम पर्व।